कुंडली में जुपिटर गुरु बृहस्पति अगर कमज़ोर स्थिति में है तो ये उसके अंदर गुण होंगे, अवगुण होंगे। नंबर 1, उसके अध्यापकों से अच्छे संबंध नहीं होंगे, वो अपने अध्यापकों से रेस्पेक्ट नहीं करेगा। नंबर 2, पिता समान व्यक्तियों के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं होंगे। नंबर 3, रेस्पेक्ट के अलावा वो पैसे को प्रेफरेंस देगा, रेस्पेक्ट को प्रेफरेंस नहीं देगा। नंबर 4, अन्यथा सबसे बड़ी बात यह है कि वो बीमार रहेगा, निरंतर बड़ी बीमारी से ग्रस्त रहेगा। और कुंडली में अगर मकर राशि में गुरु बैठा है, जुपिटर बैठा है तो नीच है, तो ऐसे जातक का जीवन नीचता के साथ गुजरता है। अगर नीच भंग राजयोग ना बन रहा हो या कुंडली में कहीं वक्र स्थिति ना हो या D9 में जाके उसकी स्थिति चेंज नहीं हुई हो तो, अन्यथा उसका जीवन संघर्षों के साथ, बड़ी टेंशनों के साथ व्यतीत होता है। अगर कुंडली में जुपिटर सौम्य ग्रह है, अगर ये खराब स्थिति में है, नीच स्थिति में है, अस्त स्थिति में है, तो ऐसे जातक के जीवन में खुशियों का अभाव रहता है। ऐसे जातक को आसानी से ठगा जाता है, ऐसे जातक को नीच स्त्रियां आसानी से ठग के ले जाती हैं। ऐसे जातक से लड़कियों को संबंध बनते हैं और वो इनके साथ छल कपट करके, इनको धोखा देके, इनको लूट के चली जाती हैं। अगर कहीं से शनि की दृष्टि पड़ रही हो, मकर राशि में गुरु बैठा हो तो फिर नीच भंग हो जाएगा। या गुरु नीच मकर में बैठा हो, मकर और कर्क में जो है शनि बैठा हो, या जुपिटर की राशि में शनि बैठा हो तो भी नीचभंग राजयोग बन जाता। अगर कुंडली में गुरु जो है वक्र स्थिति में आ जाए तो भी उसकी नीचता समाप्त हो जाती है। या कुंडली में D9 में जाके कुंडली उच्च का हो जाए, कर्क में जाके उच्च का बैठ जाए तो भी गुरु अच्छा हो जाता है, फिर उसके जीवन में सब कुछ होता है। अगर गुरु खराब है, नीच का है, अस्त है, पीड़ित है या गलत कंजक्शन में है तो ऐसे जातक की संतान भी नहीं होती। मगर अगर पंचम हाउस में अगर ये कंडीशन बन रही हो, नीच गुरु बैठा हो, तो ऐसे जातक को ना तो प्रेम मिलेगा, ना फेम मिलेगा, ना अवार्ड मिलेगा, ना वो अवार्ड लेने लायक बनेगा, ना उसको संतान उत्पन्न होगी। चाहे पत्नी के ग्रह कितने ही अच्छे हो, मगर उसको संतान उत्पत्ति करने का योग नहीं बनता। इसीलिए आप लोगों को अपने गुरु को अच्छा करने के लिए सबसे उत्तम उपाय, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो या जिस कॉलेज में कभी आप पढ़े हो, ये मेरा शोध है, ये आपको कोई ज्योतिष नहीं बताएगा, ये मेरा शोध है कि आप जहाँ पढ़ते हो या जिस विद्यालय के आगे से आप निकलते हो उस जगह नतमस्तक हो, सिर झुकाएं तो आपका गुरु अवश्य ठीक होगा। पिता समान लोगों से अच्छा व्यवहार करें तो आपका गुरु अच्छा होगा। नहाते टाइम हल्दी का पानी ले लें, मतलब नहाते टाइम पानी में हल्दी डाल दें तो भी आपका गुरु अच्छा होगा। और ज़्यादातर ध्यान रखें, बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे के दिन हमेशा पीले कपड़े या पीला रुमाल अपने पास रखें, उससे भी गुरु स्ट्रांग होगा। गुरु अगर स्ट्रांग होगा तो आपको अध्यापक भी बन सकते हैं, आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं, आप लेक्चरर भी बन सकते हैं, आप प्रिंसिपल भी बन सकते हैं। अगर गुरु खराब होगा तो आपने कितने, पहले तो आपका अध्ययन ही पूरा नहीं होगा, एक तो आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगी। अगर कहीं पंचम से संबंध बना दिया नीच के गुरु ने तो जीवन भर उतार चढ़ाव वाली पढ़ाई रहेगी, पढ़ाई में सफलता नहीं मिलेगी। तो अगर गुरु सही होगा तो आप भी अध्यापक भी बन सकते हैं। गुरु सही होगा तो संतान भी प्राप्त होगी, गुरु सही होगा तो रेस्पेक्ट भी मिलेगी, गुरु सही होगा तो कैंसर जैसी बीमारी आपको नहीं होगी।
कैंसर का मुख्य कारक गुरु है। गुरु जब गलत कंजक्शन में आ जाता है या पीड़ित अवस्था में आ जाता है, जब भी कैंसर जैसी बीमारी उत्पन्न होती है। गुरु स्ट्रांग होगा तो आपके, देखिए सूर्य और गुरु दोनों बालों के लिए भी हैं। ये लोग सूर्य को कहते हैं, मैं गुरु को भी कहता हूँ। गुरु स्ट्रांग होगा तो आपके बाल भी झड़ने बंद हो जाएंगे। गुरु स्ट्रांग होगा तो आपकी आयु भी दीर्घायु हो जाएगी। गुरु अगर हाथ में गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह है तो ऐसा जातक जो है गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचता है, मगर उसके लिए कुंडली हाथ के कुछ और योगों को भी देखना इम्पॉर्टेंट होता है। मगर मैं आपको बता दूं, अगर गुरु स्ट्रांग है, गुरु विकसित है, अविकसित नहीं है, पीड़ित नहीं है हाथ में भी, तो ऐसे जातक को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अगर इस पे क्रॉस का चिन्ह होगा तो अध्यापक बनेगा, इस पे वर्ग का चिन्ह होगा तो ये इसके अंडर में कई सौ अध्यापक काम करेंगे। अगर इस पे वृत्ताकार गुरु होगा, मतलब वृत्ताकार वृत्त बना हुआ होगा, तो ऐसा जातक समुद्र पार यात्राएं करता है, अध्यापक बन के भी, गवर्नमेंट जॉब में रह के भी। और उसको अगर कहीं कुंडली में बुध भी अच्छा है और हाथ में बुध भी अच्छा है तो ऐसे जातक को फिर गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ एक काम और स्टार्ट हो जाता है। वो एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी स्टार्ट कर देगा, मगर उसके लिए हाथ में बुध को भी देखना ज़रूरी है और गुरु को भी देखना ज़रूरी है। और कुंडली में अगर आप गवर्नमेंट जॉब देखना चाहते हैं तो आपको भाग्य रेखा को देखना भी ज़रूरी है। भाग्य रेखा कहाँ से प्रारंभ हुई है? मणिबंध से प्रारंभ हुई है, शनि पर्वत से प्रारंभ हुई है, केतु पर्वत से प्रारंभ हुई है, राहु पर्वत से प्रारंभ हुई है, या फिर शुक्र पर्वत से स्टार्ट हुई है, या फिर हार्ड लाइन से स्टार्ट हुई है। पहले उस कंडीशन को देखें। अगर हार्ड लाइन से भाग्य रेखा स्टार्ट हुई है तो ऐसा जातक को संघर्ष करने के बाद नौकरी मिलती है। मणिबंध से अगर कोई रेखा प्राप्त हुई है तो ऐसे जातक को नौकरी दिलाने के लिए उसको कुछ लोग खुद ही खुद सपोर्ट करने लगते हैं, उसकी नौकरी आसानी से हो जाती है। अगर शुक्र पर्वत से कोई रेखा हुई है तो उसकी पत्नी के द्वारा उसको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त होती है। चंद्र पर्वत से कोई रेखा वो हुई है तो उसको कोई विदेश के द्वारा गवर्नमेंट जॉब प्राप्त होती है। अगर किसी की भाग्य रेखा केतु पर्वत से स्टार्ट हुई है तो वो इतना लीन हो जाता है ऊपर वाले की भक्ति में, ऊपर वाले की श्रद्धा में, कि उसको ऊपर वाला खुश होके उसको नौकरी दे देता है। अगर मंगल पर्वत से स्टार्ट होगी तो ऐसा आदमी मिलिट्री में, सेना में, पुलिस विभाग में अच्छे पद तक पहुंचता है अगर भाग्य रेखा यहाँ प्रारंभ हो। मगर उसके लिए आपको मंगल को भी देखना ज़रूरी है गवर्नमेंट जॉब के लिए, और शनि गवर्नमेंट जॉब का कारक है। कुंडली में शनि अच्छा हो, कुंडली में शनि केंद्रीय त्रिकोण में हो, और साथ में गुरु अच्छा हो। कुंडली में गुरु अच्छा होना चाहिए, गुरु के कंजक्शन शनि से नहीं होना चाहिए। अगर शनि के घर में गुरु बैठा है तो नीच का हो गया, मगर वही गुरु अगर D9 में जाके उच्च का हो गया तो फिर वो अच्छा फल देने देगा। अपनी दशा, अंतर्दशा, पितंतर दशा में बहुत अच्छा फल देता है। मगर हाथ में अगर गुरु कमज़ोर है और कुंडली में स्ट्रांग है तो फिर आप समझ लिए 50% उसका आपको लाभ मिलेगा। और मंगल हाथ में स्ट्रांग है और कुंडली में भी स्ट्रांग 101% होगा। जिसके हाथ में मंगल स्ट्रांग होगा उसकी कुंडली में भी मंगल स्ट्रांग होगा। जिसके हाथ में मंगल पीड़ित होगा उसका वैवाहिक जीवन पीड़ित रहेगा, वो मांगलिक होगा। हाथ में अगर जीवन रेखा स्ट्रांग है, शुक्र पर्वत को वलयकार लेके चल रही है, और साथ में आपके कुंडली में भी शुक्र स्ट्रांग अवस्था में है, तो ऐसे जातक बीमारियों से दूर रहता है, दीर्घायु रहता है, उसको कफ के अलावा कोई बीमारी नहीं होती। वो 90 या 100 वर्ष आराम से शतायु होता है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर गुरु की बात कर रहा था। अगर गुरु सेकंड हाउस में होगा तो अच्छा फल देगा, गुरु फर्स्ट हाउस में होगा अच्छा फल देगा, गुरु तृतीय हाउस में होगा अच्छा फल देगा, गुरु फोर्थ हाउस में होगा अच्छा फल देगा। किसी भी लगन में गुरु पंचम हाउस में होगा, कन्या लगन में, तो फिर दिक्कतें पैदा करेगी। यहाँ पर मकर का हो गया तो यहाँ पर नीच हो गया। अब नीच अवस्था में गुरु
सारा उटक पटक कर देगा, चेहरे की फिनिशिंग ख़राब कर देगा, आपसे लोग मिलके आपको भूल जाएंगे, आप सामान रख कर भूल जाएंगे, आपकी स्मरण शक्ति चली जाएगी। अगर गुरु, अब बुध स्मरण शक्ति का कारक है, मगर जब गुरु पंचम में बैठ के नीच का होगा तो स्मरण शक्ति को इफेक्ट करेगा। गुरु छठे में अच्छा नहीं रहता। गुरु जब छठे में होता है सौम्य प्लैनेट, तो उसके शत्रु उस पर आसानी से हावी हो जाते हैं। हाँ, अगर गुरु किसी मैलेफिक प्लैनेट की नक्षत्र में जा रहा है छठे में, तो उसका निचोड़ बिल्कुल निष्कर्ष अलग होगा। बहुत गहराई है ज्योतिषी में। गुरु सप्तम हाउस में बहुत अच्छा होता है, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा होता है, पार्टनरशिप के लिए अच्छा होता है, और क्या कहते हैं, आपके रोज़ाना की इनकम के लिए भी अच्छा। गुरु अष्टम हाउस में अच्छा होता है। गुरु अष्टम हाउस में अगर किसी जातक के है, अगर वो बच्चा 10 साल क्रॉस कर ले तो उसके दादा की आयु ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ये आपको शोध में मैं बता रहा हूँ और कोई नहीं बताएगा। गुरु अष्टम हाउस में आपको गड़ा धन भी दे सकता है, मगर गुरु स्ट्रॉन्ग अवस्था में हो, गुरु शनि के नक्षत्र में ना हो, क्योंकि शनि अष्टम का कारक जरूर है, मगर गुरु अगर शनि के नक्षत्र में वहाँ जाएगा तो दिक्कतें बढ़ेगा। गुरु नवम हाउस में अच्छा होता है, पिता के कारोबार को बढ़ाता है, पिता के स्टेटस को बढ़ाता है। गुरु नवम हाउस में सिद्धांतिक बनाता है व्यक्ति को। गुरु 10th हाउस में बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, मगर 10th हाउस में फिर भी अगर गुरु अपने ही नक्षत्र में है, अपने मित्र के नक्षत्र में है, तो फिर भी अच्छा फल दे देता है। मगर 10th हाउस में गुरु बैठ के वहाँ की उस कार्य तत्व को घटाता है। गुरु 11th हाउस में अच्छा होता है। 11th हाउस में बहुत स्ट्रॉन्ग अवस्था में होता है। गुरु अगर स्ट्रॉन्ग अवस्था में 11th हाउस में नीच या पीड़ित नहीं है, अस्त नहीं है, तो वो जातक को बहुत लंबा फेम और वो देता है। चौथे हाउस का भी यही कारण है कि चौथा हाउस भी चिंता का घर है। गुरु 12th हाउस में अच्छा नहीं होता है, जातक को बीमार रखता है जीवन में। गुरु 12th हाउस में रह के जातक के दिमाग को घुमा देता है और उसको जो है बैकी बातें करना भी वो प्रारंभ कर देता है। गुरु कुंडली में अच्छा हो, D9 में ख़राब हो, D10 में ख़राब हो, तो फिर इतना अच्छा फल नहीं देता। हाथ में गुरु ख़राब हो तो भी अच्छा फल नहीं देता। गुरु की आभा अगर लिए हुए अच्छी आभा है गुरु की हाथ में, तो फिर गुरु अच्छा होगा। आप उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं बता दूंगा कि आपका गुरु हाथ में अच्छा है, कुंडली में अच्छा है या नहीं है। हाँ, अगर कुंडली में गुरु अच्छा है और हाथ में भी गुरु अच्छा है, तो ऐसे जातक को गवर्नमेंट जॉब अवश्य मिलेगी, और हाथ में उसका क्रॉस का चिन्ह हुआ तो वो जातक अध्यापक बनेगा। अगर हाथ में बुध भी अच्छा हुआ और गुरु भी अच्छा हुआ, तो ऐसा जातक 2 काम एक साथ करेगा, डुअल नेचर का हो जाएगा। वो नौकरी भी करेगा, साथ साथ एक काम भी करता चलेगा। मगर गुरु अगर ख़राब हुआ तो कैंसर जैसी बीमारी भी दे देगा। हाथ में पीड़ित हुआ तो भी, और उसमें कुंडली में पीड़ित हुआ तो भी। मैं हाथ का एनालिसिस की मैं अलग से सारे ग्रहों की वीडियोस अलग बनाऊंगा। मैं बताऊंगा कि कहाँ कौन शुक्र कब अच्छा होता है। हाथ में शुक्र पे दीप हो जाएगा तो क्या आएगा, और किस शुक्र पे रेखा आ जाएगी तो क्या होगा, शुक्र पे जो है वो बन जाएगा, नक्षत्र बन जाएगा तो क्या होगा, और शुक्र पे जो है क्या कहते हैं स्वाति चिन्ह बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, या फिर मंगल पे ये चिन्ह बनते तो क्या होगा, या हाथ में वर्ग बनेगा तो क्या होगा, या हाथ में चौकोर बनेगा तो क्या होगा, या हाथ में ट्रायंगल बनेगा तो क्या होगा। हाथ में किसी के 2 ट्रायंगल हैं तो ऐसा जातक करोड़पति लेवल का आदमी बनता है। हाथ में 2 सूर्य रेखाएँ या 3 सूर्य रेखाएँ बहुत कम ही से लोगों को होती है। 2 तो सूर्य रेखा होगी, तीसरी अष्टक रेखा होगी। मगर अगर ये 2 या 3 रेखाएं बनती हैं तो ऐसे जातक का सम्मान देश विदेश तक पहुंचेगा। मगर उसके सूर्य रेखा को देखना होगा, कहीं से कोई दीप का चिन्ह तो नहीं है, कहीं से कटी फटी तो नहीं है, कहीं से दूसरी रेखाओं से उद्गम तो नहीं बन रहा। अगर हाथ में विवाह रेखा कहाँ सही रहती है, विवाह रेखा आपने देखा कि यहाँ 2 बन रही तो 2 विवाह होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए कुंडली के और हाथों के और योग भी देखने पड़ते हैं। हार्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी तो अच्छी रहेगी, हार्ड लाइन कहाँ जाके रुकेगी तो अच्छी रहेगी। ये सब मैं अलग अलग रेखाओं का, अलग अलग पर्वतों का, अलग अलग उंगलियों के निशानों का,
अलग अलग सब चीज़ों का मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। सबका प्रतिदिन आपको वीडियो मिलेगा। ये तभी मिलेगा तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपको मैं अगर हाथ देखना ना सिखा दूँ तो आप कहना आप अपना हाथ अपने आप देख लेंगे। ट्रायंगल कहाँ बनना बेटर रहेगा, मछली की आकृति बननी कहाँ बेटर रहेगी, और कहाँ जो है सूर्य रेखा आन के टूटेगी तो फ़ायदा होगा, कहाँ हार्ड लाइन जाके मिलेगी तो फ़ायदा होगा, कहाँ मत्स्य रेखा झुकेगी तो फ़ायदा होगा, कहाँ वलयाकार मत्स्य रेखा बनेगी तो क्या होगा, ये सब आप सीख जाएंगे। आपकी उंगलियों पे यहाँ निशान होंगे तो क्या होगा, यहाँ निशान होंगे तो क्या होगा, आपके नाखूनों का कलर ये होगा तो क्या होगा, आपकी आँखों का कलर ये होगा तो क्या होगा, आपके नाक का कितने उंगल की होगी क्या होगा, आपके होठों का आकार क्या होगा, आपके कान कितने बड़े होंगे तो क्या होगा, आपका मस्तिष्क पे कितनी रेखाएं हैं तो उससे एक रेखा का क्या होगा, दो रेखा का क्या होगा, तीन रेखा का क्या होगा, चार रेखा का क्या होगा, आपके चिन्ह पे कौन सा निशान बन रहा है उससे क्या होगा। तो ये सब चीज़ों को जब आप समझ लेंगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, 99% आप अपने सारे सुझाव खुद ब खुद समझकर अपने उपाय कर लेंगे। कौन सी रेखा को किस दान से ठीक किया जाएगा, कौन से पर्वत को किस उपाय से ठीक किया जाएगा, सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। आपको घर बैठे सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं ये तभी संभव होगा क्योंकि अब हर किसी को हर वीडियो नहीं मिल पाएगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी वीडियो अवेलेबल होंगी। आप उसको देख के शांति से देख के पूरी वीडियो को देख के आप बहुत कुछ सीखेंगे और लोगों को बताएंगे, और जितना आप लोगों को बताएंगे उतनी आपकी प्रशंसा बढ़ेगी। क्योंकि मैंने इस चीज़ को सीखने के लिए बहुत समय लगाया, मैंने इसमें बहुत मेहनत की, मैं बचपन से इसी में लगा हूँ और मेरा जो है यही काम हमेशा रहा है। मैं हमेशा यही चाहता हूँ मैं लोगों की सेवा करूँ, लोगों को सफलता दिलाऊँ, लोगों की जो परेशानियाँ हैं उसको दूर करूँ। देखिए करने वाला ऊपर वाला है, मगर वो खुद नहीं आता। मगर देखिए हमारे जो उपाय होते हैं, मान लीजिए बारिश हो रही है तो बारिश को हम रोक नहीं सकते, मान लीजिए भूकंप आ रहा है हम उसको रोक नहीं सकते, मान लिए सुनामी आ रही है हम उसको रोक नहीं सकते, मगर हम उसको बचाव तो कर सकते हैं। वही हमारे उपाय हैं, उपायों से बचाव किया जा सकता है, बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता। बचाव से ही आधी से ज़्यादा लाइफ आप लोगों की सुधर सकती है। इसीलिए मेरी वीडियो आप देखें, आप पूरी देखें, क्योंकि गुरु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। गुरु सौम्य प्लैनेट है। गुरु कुंडली में अगर स्ट्रांग है तो जातक की जीवन में ऐसी ऐसी सफलताएं हैं जातक सोच भी नहीं सकता। बड़े बड़े छोटे घर का जातक भी ऐसे आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है एक छोटे से उपाय से, किचन के उपाय से। सिर्फ वो अपने गुरु को ठीक कर सकता है, पीड़ित गुरु को भी ठीक कर सकता है, नीच गुरु को भी ठीक कर सकता है, अस गुरु को भी ठीक कर सकता है। अब आपको टेंशन ये है कि आपको पता नहीं है कि आपका कौन सा ग्रह खराब है। जब आपने मुझसे कुंडली दिखवाई, मुझसे हाथ दिखवाया, आपको पता चल गया, अब मैं उसका उपाय बता दिया। अब आपको पता नहीं था इसलिए आपके साथ दिक्कतें आ रही। जब आप वो उपाय कर लेंगे तो वही जो आपको नीचता का फल दे रहा था, कोई भी ग्रह, वो मेरे उपायों से या ज्योतिषी उपायों से, ज्योतिष के जितने उपाय हैं बहुत बड़े सूत्र हैं, उन्हें लगा के हम उनकी नीचता को दूर कर देंगे। जब नीचता को दूर कर देंगे तो वही जातक के लिए अच्छा फल देने लगेगा जो कल तक बुरा फल दे रहा था। आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, सबके हाथों में कोई ना कोई स्टोन, सब कोई ना कोई उपाय करते हैं। देखिए वो सफल होते चले जाते हैं क्योंकि वो उपाय करते हैं। ज्योतिषी एक महत्वपूर्ण विषय है, इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको जिसने समझ लिया और जिसने इसके उपाय कर लिए तो जीवन में वो बीमारियों से भी दूर रहेगा, उसकी नौकरी में भी अड़चन नहीं आएगी, उसके कारोबार में भी अड़चन नहीं आएगी, उसको दिक्कतें नहीं आएंगी।
कितना ही बड़ा दुश्मन हो वो उसके आगे टिक नहीं पाएगा। इसीलिए आप उपाय तभी करेंगे जब आपको पता होगा कि आपकी कुंडली में क्या योग खराब है। अगर मान लो कुंडली में अच्छा योग है, आपने वीडियो देखी कि गुरु को अच्छा करना है, गुरु आपकी कुंडली में अच्छा हुआ, तो वो ख़राब हो जाएगा। जब एक मान लिए आपको जो टैबलेट की ज़रूरत है 25 mg की और आपने वहाँ पर 100 mg की टैबलेट खा ली, तो वो आपको साइड इफ़ेक्ट कर देगी। इसी प्रकार जो है, अगर आपका ग्रह स्ट्रॉन्ग है, आप उसको स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। इसीलिए पहले कुंडली का एनालिसिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके पास कोई मार्गदर्शक हो, आप उससे कुंडली का एनालिसिस करा लें और आप मुझसे उसका उपाय भी पूछ लें। किसी और से कुंडली का एनालिसिस कराने के बाद भी आप मुझे बता दें कि आपका कौन सा ग्रह खराब है, मैं उसका उपाय आपको बताऊंगा। और आपको अगर वो फले ना तो आप मुझसे कहना, मगर आपको उस पर फ़िलहाल के लिए विश्वास करना होगा। फिर आप खुद देखेंगे आपके साथ चमत्कार होंगे। आप हो सकता है आपकी कुंडली में कुछ सेलिब्रिटी योग पड़ा हो, आपको ना पता हो, इस वजह से आपका वो सेलिब्रिटी योग भंग हो रहा हो और इसी बीच आपकी उम्र आ जाए 60 की, तो फिर सेलिब्रिटी योग लेके क्या करना। इसीलिए पहले इनका उपाय कर लें, पहले इनके बारे में देख लें और अगर आपकी कुंडली में सेलिब्रिटी योग है उसको एक्टिव करा लें, वरना जीवन गुजर जाएगा, एक्टिव नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको नहीं पता है आपकी कुंडली में कौन सा योग बन रहा है। इसलिए आप चाहें तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों की प्रेम से, प्यार से मेरी वीडियो देखी जा रही हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। मैं यही आप लोगों का सदैव आभारी रहूँगा। आप ऐसे मेरी वीडियो को देखते रहें और लोगों को शेयर करते रहें। हो सकता आपकी वजह से किसी एक जातक का भी भला हुआ तो वो आपको ही अप्रिशिएट करेगा। धन्यवाद।